मुंजिया एक ऐसा ब्रह्म राक्षस जो किसी छोटे बच्चे के पहली बार बाल कटवाने के सिर्फ 10 दिन के बीच हुई मृत्यु के बाद बनता है और सिर्फ अपने परिवार के खून के रिश्ते वाले लोगों को ही दिखता है। लेकिन ये अपनी किसी भी इच्छा को पूरी करवाने के लिए खून का रिश्ता नहीं देखते बल्कि किसी भी हद तक चले जाते हैं। ऐसा ही हुआ जब साल 1952 में महाराष्ट्र के कोंकण जिले में एक 10-12 साल के बच्चे को एक 18 साल की लड़की से प्यार होता है। लेकिन जब उस लड़की की शादी कहीं और तय हो जाती है तो वह 10-12 साल का बच्चा उस दूल्हे को खत्म करने के लिए उसके खाने में जहर दे देता है। जिस जहर से वह दूल्हा तो बच जाता है लेकिन उस 10-12 साल के बच्चे की माँ उसे सजा देने के लिए एक छड़ी से बहुत बुरी तरह पीटती है, जिसके बाद उसके सिर के सारे बाल कटवा दिए जाते हैं। इसके साथ ही उस लड़की की शादी भी हो जाती है। लेकिन ये बच्चा उस लड़की को पाने के लिए काली जादू का सहारा लेने लगता है। जहां आप सोच कर देखो एक 10-12 साल के बच्चे का पागलपन, जो जंगल में एक पेड़ के नीचे 2 मुर्गी के पंजे, कुछ काला जादू का सामान और अपनी बहन को बलि देने के लिए ले जाता है। जहां वह शैतान की पूजा करने के बाद अपनी बहन की बलि देने से पहले उसको कहता है, तेरी गर्दन पर छुरी फेरी और उधर मुन्नी मेरी। इसके साथ ही इन दोनों भाई बहन में हाथापाई हो जाती है, जिस कारण उस लड़के का सिर एक पेड़ से टकराने से उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वह छोटी बच्ची घबराते हुए घर जाती है और अपने माता पिता के साथ कुछ गांव वालों को लेकर उसी पेड़ के पास आ जाती है, जहां एक पुजारी उन्हें कहता है, ये तो अनर्थ हो गया। इसकी मौत मुंडन के 10 दिन के बीच में हुई है, जिस कारण ये ब्रह्म राक्षस बन जाएगा। इसलिए हमें इसकी अस्थियां इसी पेड़ के पास गाड़ कर इसे पेड़ से ही बांध देना चाहिए। जिसे सुन सभी परिवार वाले उस पंडित की बात मान जाते हैं। जिसके बाद सीधा कहानी पहुंचती है साल 2024 में, जहां हम बिट्टू, उसकी दादी और उसकी मां को देखते हैं। लेकिन बिट्टू के पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी थी, जिसका रहस्य न बिट्टू जानता और ना ही अभी हम। इसके साथ ही दोस्तों, एक बार वीडियो लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी कहानी में। बिट्टू की मदर एक कॉस्मेटिक पार्लर चलाती हैं और बिट्टू भी उसी को एक्सपेंड करने के लिए कॉस्मेटोलॉजी पढ़ने फ़ॉरेन जाना चाहता है। लेकिन उसकी माँ अपने इकलौते बेटे को खुद से दूर ना करने के कारण उसे मना कर देती है, जिससे निराश बिट्टू खाने की टेबल पर दादी के साथ बैठ जाता है, जहाँ उसकी माँ उसे कहती है, बिट्टू बाहर बेला तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसके साथ उसका दोस्त क्यूबा भी है। क्यूबा का नाम सुनकर बिट्टू जल्दी से वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी बेला उसे आवाज़ लगाती है, जिसे सुन बिट्टू घबरा जाता है, जैसे किसी ब्रह्म राक्षस ने उसे आवाज़ लगाई हो। तभी बेला क्यूबा को बिट्टू से मिलवाती है, जिसके बाद बेला बिट्टू की दादी को अपनी जुम्बा स्टूडियो ओपन करने का इनविटेशन देते हुए कहती है, दादी आप सब में आना है। तभी बिट्टू वहाँ से आँख उठाकर निकल जाता है और पहुँचता है अपने दोस्त स्पीलबर्ग के पास, जहाँ पहुँचने पर बिट्टू को उसकी कज़न सिस्टर का वीडियो कॉल आता है, जो उसे अपनी सगाई का इन्विटेशन देते हुए कहती है, आप दादी और मम्मी को लेकर आना। जिसके बाद बिट्टू अपने दोस्त को लेकर बेला के जुम्बा स्टूडियो की ओपनिंग सेरेमनी में पहुँचता है, जहाँ जब वह बेला को प्रपोज करते हुए क्यूबा को देखता है तो वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। जिसके अगले सीन में हम बिट्टू, उसकी दादी और उसकी माँ को कोंकण जाते हुए देखते हैं। लेकिन उसकी माँ बिट्टू को गांव बिल्कुल नहीं ले जाना चाहती थी और वह दादी को कहती है, जब हम पिछली बार गए थे आपको याद है वहाँ क्या हुआ? जिस पर दादी कहती है, हम कब तक छुपाएंगे बिट्टू से ये सब कुछ, कभी ना कभी तो हमें उसे सब बताना ही पड़ेगा। इसी के साथ ये सभी गाँव पहुँच जाते हैं, जहाँ हम बिट्टू के चाचा को देखते हैं, जो इन सबको वहाँ देखकर ज़्यादा खुश नहीं था। तभी दादी उससे पूछती है, तेरे हाथ पे ये चोट कैसे लगी? जिसे सुन वह बिट्टू की माँ को देखते हुए कहता है, लग गई होगी नज़र किसी की। यहीं बिट्टू और उसकी कज़न रुक्कू अपने घर में चल रही इस नोक-झोंक को देखकर वहाँ से परेशान होकर बाहर निकल जाते हैं और गांव के पास समुंदर के किनारे बीच पर घूमने लगते हैं। तभी बिट्टू समुंदर के बीचों बीच बनी एक चटकबाड़ी को देखकर रुक्कू से पूछता है, क्या तुम गई हो वहाँ? जिस पर रुक्कू उसे कहती है, नहीं, हमारा सबका वहाँ जाना बिल्कुल मना है। तभी रुक्कू से कहती है, रात होने वाली है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके बाद वह अपने घर पहुँचते हैं और बिट्टू अपने चाचा को दादी से चटकबाड़ी को बेचने की बात करते हुए देखता है, जिस पर दादी उसे चटकबाड़ी को ना बेचने की बात करते हुए कहती है, वह एक श्रापित जगह है, हम उसे किसी और को नहीं बेच सकते। तभी बिट्टू के चाचा कहते हैं, चटकबाड़ी को बेचने का आइडिया मेरे बड़े भाई का था, लेकिन उसकी बात सुनकर आप बिल्कुल मान गई थी माँ। लेकिन अगर उस भाई की मौत उस पेड़ को जलाने के चक्कर में ना होती तो आज तक ये चटकबाड़ी यहाँ से बिक चुकी होती। जिस पर बिट्टू ने कहता है, कैसे हुई थी मेरे पिता की मौत? और जिस बात को माँ और दादी ने बिट्टू से 25 साल तक छुपा कर रखा, उसे वही बात चाचा बताते हुए कहता है, अगर भाई इस पंजाबन के चक्कर में इसके बिजनेस के लिए उस चटकबाड़ी को बेचने के लिए ना जाता तो शायद वो बच जाता। जिससे सुन बिट्टू वहाँ से गुस्से में अपनी एक्टिवा लेकर चटकबाड़ी के लिए निकल जाता है, जहाँ उस पीपल के पेड़ के पास पहुँचने पर बिट्टू की मुलाकात उसी ब्रह्म राक्षस मुंजिया से होती है, जो बिट्टू को उसी पीपल के पेड़ के साथ जकड़ लेता है। और तभी उधर घर पर सभी लोग बिट्टू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि उनकी एक्टिवा चटकबाड़ी के पास खड़ी है। जिसे जानने पर चाचा अपनी एक्टिवा माँ से मंगवा लेता और अपनी माँ से कहते, माँ और चटकबाड़ी में अभी इस रात के समय कोई भी नहीं जाएगा। जिसके बाद दादी अपने पोते को बचाने के लिए एक संदूक से कुछ सामान निकालती है और उसी चटकबाड़ी पहुँच जाती है, जिसे देख मुंजिया कहता है,
आ गई बुढ़ी। और दादी अपने सामान में एक छड़ी के साथ उसी पीपल के पेड़ पर मारती है, जिससे मुंजिया डर जाता है और बिट्टू को छोड़ देता है। जिसके बाद दादी बिट्टू को लेकर वहाँ से निकलने लगती है कि तभी मुंजिया उस पेड़ से छलांग लगाकर बिट्टू को पीठ से पकड़ लेता है और दादी मुंजिया को फिर छड़ी से मारकर बिट्टू को चटकबाड़ी से बाहर लेकर आ जाती है। और बाहर आने पर बिट्टू दादी से पूछता है, कौन है वो, मुझे सपने आते हैं उसके। जिस पर दादी उसे बताती है, वह मेरा बड़ा भाई है जिसकी मौत बचपन में हो गई थी, लेकिन तू फिक्र मत कर, जब तक तेरी दादी जिंदा है तुझे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मुंजिया उस चटकबाड़ी से अपने खून के रिश्ते बिट्टू की पीठ पर चढ़कर बाहर आ जाता है और वहाँ दादी को गर्दन चटक कर मार देता है। जिसके बाद बिट्टू बेहोश हो जाता है और उसकी आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है। और ये सारा परिवार दादी के आखिरी समय में शमशान में पहुंचता है, जहां बिट्टू के चाचा बिट्टू को ही अपनी मां की मौत का कारण मानते हैं और अपने दोस्त से कहते हैं, इसकी मां के कारण मेरे भाई की मौत हुई और इसके कारण मेरी मां की। जिसे सुन बिट्टू की मां गुस्से में बिट्टू को लेकर पुणे के लिए निकल जाती है, लेकिन बस में मुंजिया सभी औरतों को परेशान करने लगता है, जिसका इल्जाम सीधा बिट्टू पर लगता है। जिससे परेशान होकर बिट्टू पीछे की सीट पर आकर बैठ जाता है। तभी मुंजिया बिट्टू से कहता है, ढूंढो ढूंढो मुन्नी को ढूंढो। घर पहुंचने पर बिट्टू मुंजिया से बचने के लिए अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन तभी बिट्टू खिड़की से देखता है कि मुंजिया एक स्ट्रीट लाइट को तोड़कर उसकी मां के बिल्कुल पास फेंकते हुए बिट्टू को धमकी देते हुए कहता है, लगन करना है मुन्नी को ढूंढो। लेकिन अगले दिन होते ही बिट्टू को मुंजिया कहीं भी नहीं दिखाई देता और वह भी मुंजिया को भूलकर अपने डेली रूटीन में लग जाता है। पर रात होते ही मुंजिया उसकी पीठ पर फिर आ जाता है और बिट्टू को पता लगता है कि मुंजिया रात के समय उसके पास आ जाता है और दिन के समय सूरज होते ही वहाँ से चला जाता है। मुंजिया हर जगह बिट्टू को परेशान करने लगता है, जिससे तंग आकर बिट्टू अपने दोस्त को सारी कहानी बता देता है और उसका दोस्त उससे कहता है, भाई मैंने हॉलीवुड में देखा है कैसे भूत पकड़ते हैं, मैं पकड़ कर बताऊँगा आज रात को। और रात होते ही स्पीलबर्ग कमरे को बंद कर मोमबत्तियाँ जलाता है और इंग्लिश के डायलेक्ट बोलता हुआ उसी मुंजिया को बुलाने लगता है। लेकिन मुंजिया के वहाँ ना आने पर वह अपने दोस्त को कहता है, भाई मुझे लगता है तेरे भूत को इंग्लिश नहीं आती। और तभी मुंजिया स्पीलबर्ग के कान पर एक थप्पड़ लगाते हुए उसे ABC सुनाकर डराने लगता है। जिसके बाद ये दोनों उस कमरे को खोलकर वहाँ से भाग जाते हैं और बाहर आने पर स्पीलबर्ग मुंजिया को सलमान भाई की एक्स भाभी की वीडियो दिखाते हुए कहता है, ये मुन्नी चलेगी। लेकिन मुंजिया उन्हें कहता है, मेरी मुन्नी को ढूंढो, मेरी मुन्नी को। जिसके बाद बिट्टू अपने दोस्त को कहता है कि अगर ये मुंजिया मेरी दादी का भाई है तो इसकी मुन्नी भी उसी गांव की मेरी दादी की एज की होगी। जिसके बाद बिट्टू अपने कज़न रिक्कू को वीडियो कॉल करता है और उससे मुन्नी के बारे में पूछने लगता है। जिसे सुन रिक्कू पुरानी एल्बम से मुन्नी की फ़ोटो निकालकर बिट्टू को भेज देती है और बिट्टू उस फोटो को देखकर अपने दोस्त से कहता है, यार ये तो बिल्कुल बेला जैसी दिख रही है। तभी स्पीलबर्ग कहता है, यार ये बेला की दादी तो नहीं। तभी मुंजिया उस फोटो को देखकर उन पर हमला करते हुए कहता है, चलो चलो मुन्नी के पास से चलो। और ये सभी लोग बेला के घर पहुंच जाते हैं, जहां मुन्नी को देखकर मुंजिया कहता है, ये नहीं लगेगी, ये बूढ़ी हो गई है। और तभी बेला वहां पहुंच जाती है और बिट्टू से बातें करने लगती है, जिसे मुंजिया वहां देख लेता है। जिसके बाद वह बिट्टू से कहता है, अब बेला लगेगी। जिसे सुनने के बाद बिट्टू अपने दोस्त को लेकर वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। लेकिन मुंजिया उसके बाद उन्हें बेला से लगन के लिए परेशान करने लगता है, जिससे तंग आकर स्पीलबर्ग बिट्टू को लेकर एक पंडित एल्विस स्क्रीन पर भाकर के पास पहुंचते हैं, जो उन्हें मुंजिया की हिस्ट्री बताते हुए कहता है, एक ऐसा बच्चा जिसकी मौत मुंडन के 10 दिन के बीच में हो जाए वह ब्रह्म राक्षस मुंजिया बन जाता है, जो अपने खून के वंशज लोगों को ही दिखता है और अपनी किसी भी इच्छा, ज़्यादातर शादी के लिए अपने वंशज को परेशान करने लगता है। जिसे सुन स्पीलबर्ग कहता है, ओ पाजी इतना ही हो रहा है। जिसे सुन पर भाकर कहता है, जिस पेड़ के नीचे इस मुंजिया की अस्थियां गाड़ी थी उस पेड़ पर एक जग के बीच में लकीर वाला निशान होगा। अगर उस निशान को बकरे के माथे के ऊपर उसी पेड़ के नीचे उस मुंजिया के वंशज के खून से बना दिया जाए तो मुंजिया उस बकरे में आ जाएगा। जिसके बाद मुंजिया उसी रूप में शादी करके लड़की को खत्म कर देगा, जिसके बाद उन दोनों की आत्मा वहाँ से मुक्त हो जाएंगी। लेकिन मुंजिया की आत्मा उस बकरे में आने के बाद अगर उस बकरे को खत्म कर दिया जाए तो मुंजिया भी खत्म हो जाएगा। जिसे जानने के बाद बिट्टू बेला को अपनी कज़न की शादी में चलने के लिए मना लेता है और ये सभी लोग बेला को लेकर कोंकण पहुँच जाते हैं, जहाँ शाम के समय सनसेट देखते हुए बेला बिट्टू से बातें कर रही थी कि तभी कूबा वहाँ पहुँच जाता है और बेला को लेकर एक साइड पर बातें करने लगता है। लेकिन सनसेट होते ही मुंजिया वहाँ पहुँच जाता है और बेला को किसी और से बातें करते देख गुस्से से भर जाता है। जिसके बाद मुंजिया कूबा के पीछे आ जाता है और उसको पैरों से पकड़कर खींचते हुए झाड़ी में ले जाता है। जिसके अगले सीन में हम हॉस्पिटल देखते हैं, जहाँ डॉक्टर उन सबको बताते हुए कहता है, हमने इलाज तो कर दिया लेकिन घुंघरू टूट गए हैं भाई साहब। जिसके अगले सीन में हम बिट्टू को देखते हैं, जो अपने दोस्त स्पीलबर्ग और रुक्कू के साथ मिलकर गाँव से एक काला बकरा चुरा लेता है।
और बेला को कोकोनट वाटर की जगह देसी दारू पिलाकर उसे चटकवाड़ी उसी पीपल के पेड़ के नीचे ले जाते हैं, जहाँ बिट्टू उस बकरे के सिर पर वही निशान बनाकर मुंजिया को उस बकरे में आने के लिए कहता है। लेकिन तभी नशे की हालत में बेला उस बकरे को उठा लेती है, जिस बीच बकरे के सिर पर बना निशान बेला के उसके साथ सिर जोड़ने पर उसके माथे पर भी बन जाता है। तभी वहाँ तेज रोशनी चमकने लगती है और उस मुंजिया की आत्मा उस बकरे में आ जाती है, जिसे देख बिट्टू उस बकरे को पकड़कर उसे खत्म करने लगता है। लेकिन तभी एक बार फिर तेज रोशनी चमकती है और मुंजिया की आत्मा बेला के शरीर के अंदर आ जाती है, जिसे देखकर ये तीनों लोग यहाँ घबरा जाते हैं। और बिट्टू कहता है अगर मुंजिया बेला में है तो बेला इस बकरे में है, और वह उस बकरे को लेकर उस चटकवाड़ी से भागते हुए बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर वह उसी पंडित पर भाकर को फ़ोन कर सारी बात बता देते हैं, जिसे सुन वह पंडित उन्हें बकरे को पास रखने के लिए कहता है। और ये तीनों लोग एक्टिवा पर उस बकरे के साथ गांव की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में बिट्टू के चाचा के साथ खड़ा उस बकरे का मालिक उन लोगों से उस बकरे को छीन लेता है और सभी लोग घर चले जाते हैं। लेकिन मुंजिया वहाँ भी उनका पीछा करते हुए पहुँच जाता है, जिसे देख बिट्टू अपने दोस्त और रुक्कू के साथ घर के बाहर की तरफ भागने लगता है। और तभी पंडित पर भागकर वहाँ पहुँच जाते हैं और मुंजिया को एक तिलिस्मी नमक से चक्कर बनाकर उस चक्कर के बीच में बांध देते हैं, जिसके बाद वह उस बकरे को लेने के लिए बिट्टू के साथ उसके मालिक के घर जाते हैं, जहाँ उन लोगों ने उस बकरे को बनाकर ख़त्म भी कर दिया था। जिसे जानने के बाद पंडित बकरे के मालिक से पूछता है सारी कढ़ाई सफ़ा चट कर दी। लेकिन बकरे का मालिक कहता है ये तो इस बिट्टू के चाचा ने ख़त्म कर दिया, वो भी अकेले ही। जिसे सुनकर पंडित बिट्टू के चाचा को बांध देते हैं और कहते हैं कि सारा बकरा इसके पेट में है, इसलिए इन्हीं के माथे पर वह निशान बना दो। उधर दूसरी तरफ मुंजिया भी रुक्कू को बहला फुसलाकर उस गोल चक्कर से बाहर आ जाता है और बिट्टू के पास उसी जगह पर पहुंच जाता है। और तभी वहां वो असली बकरा भी भागता हुआ आ जाता है और पता लगता है कि इन लोगों ने जो खत्म किया वो कोई दूसरा बकरा था। और अभी बेला, चाचा और उस बकरे तीनों के माथे पर वही निशान था, जिस कारण वहाँ फिर से एक तेज रोशनी चमकती है, जिसके बाद बेला सही हो जाती है, बकरा भाग जाता है। लेकिन मुंजिया उस चाचा के अंदर आ जाता है और वह उन सभी लोगों पर हमला करते हुए बेला को वहां से लेकर चटकवाड़ी चला जाता है, जिसका पीछा करते हुए बिट्टू को समुद्र किनारे दादी की छड़ी मिल जाती है, जिसको लेकर वह भी मुंजिया का पीछा करते हुए चटकवाड़ी पहुंच जाता है। उधर मुंजिया बेला की गर्दन पर छुरी फेरते हुए कहता है तेरी गर्दन पर छुरी फेरी और उधर बेला मेरी। तभी बिट्टू वहाँ पहुँच जाता है और उस छड़ी को जोर से झटकते हुए कहता है छोड़ उसे। जिसे सुन मुंजिया कहता है छोड़ तो दिया, कहाँ पकड़ा है। जिसके बाद मुंजिया बिट्टू पर हमला करता है, लेकिन उस छड़ी के लगने से उसकी पीठ पर निशान बनने लगते हैं, जिससे डरते हुए मुंजिया पीछे हो जाता है। जिसके बाद बिट्टू उसी पेड़ पर वही जड़ वाला निशान बना देता है, जिस कारण वहाँ एक बार फिर तेज रोशनी चमकती है और मुंजिया की आत्मा चाचा के शरीर से निकलकर पेड़ में चली जाती है। जिसके बाद बेला एक पास पड़े पेट्रोल कैन को उस पेड़ पर फेंक देती है और बिट्टू उस पेड़ पर एक जलती हुई लकड़ी फेंक कर उसे जला देता है, जिसके बाद वह सभी लोग वापस पुणे आ जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद बिट्टू को ऐसा लगता है कि उस चटकवाड़ी के जले हुए पेड़ को कोई काट रहा था, जिस कारण मुंजिया फिर वापस आ गया और इसे सोचकर बिट्टू फिर से वही दादी की छड़ी निकाल लेता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं आने वाली एक नई मूवी या सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्ट टू कंटिन्यू।